गरुड़ पुराण के रहस्य, एपिसोड 23। यमदूतों का रहस्य। धर्मराज के दूतों को क्यों बताया गया है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में यमदूतों का उल्लेख क्यों किया जाता है? क्या यमदूत केवल भय का प्रतीक है? क्या हर मृत व्यक्ति के लिए यमदूतों का वर्णन किया गया है? और अगर धर्मराज को न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो उनके दूत आत्मा को कहाँ ले जाते हैं? क्या वहां मनुष्य के धन, पद और प्रतिष्ठा का कोई महत्व रहता है, या फिर उसके कर्म ही उसके सामने आते हैं? गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में यमराज और यमदूतों का वर्णन मृत्यु, कर्म और न्याय की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ मिलता है। लेकिन इन कथाओं को केवल डराने वाली कहानी के रूप में समझना इनके आध्यात्मिक संदेश को छोटा कर देता है। इनका एक गहरा संदेश है। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सोचने से अधिक जरूरी है कि जीवन रहते हम क्या कर रहे हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि यमदूतों का वर्णन क्यों किया गया है। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, यमराज को कई हिंदू परंपराओं में धर्म और न्याय से जुड़े देवता के रूप में देखा जाता है। यमदूतों को उनके दूतों के रूप में वर्णित किया गया है। इन कथाओं का उद्देश्य मनुष्य को ये याद दिलाना है कि उसके कर्मों की जिम्मेदारी उसी की है। गरुड़ ने पूछा, क्या आप मुझे इसे किसी कथा से समझा सकते हैं? भगवान बोले, अवश्य। एक नगर का अधिकारी। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक अधिकारी रहता था। उसके पास बहुत अधिकार था। लोग उसकी बात मानते थे। उसके पास धन भी था और प्रतिष्ठा भी। लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। उसे अपने पद का बहुत अहंकार था। वो सोचता था, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई गरीब व्यक्ति उसके पास सहायता के लिए आता, तो वो उसे कई बार बिना कारण परेशान करता। अगर कोई अमीर व्यक्ति आता, तो वो उससे सम्मान से बात करता। धीरे धीरे उसके भीतर न्याय की जगह स्वार्थ बढ़ता गया। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी जमीन से जुड़ा एक विवाद था। किसान के पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसने धर्मपाल से कहा, साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे परिवार का जीवन इसी जमीन पर निर्भर है। धर्मपाल ने उसकी बात सुनी, लेकिन दूसरी तरफ से एक धनवान व्यक्ति आया। उसने धर्मपाल को प्रभावित करने की कोशिश की। धर्मपाल ने बिना पूरी जांच किए धनवान व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे दिया। गरीब किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, ये मेरा हक था। धर्मपाल ने कहा, जो निर्णय हो गया वो हो गया। एक चेतावनी। उस रात धर्मपाल अपने घर में आराम कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, आपको किसी गरीब का हक नहीं छीनना चाहिए। धर्मपाल हंसकर बोला, दुनिया में ताकतवर वही है जिसके पास अधिकार है। पत्नी ने कहा, अधिकार हमेशा नहीं रहता। धर्मपाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसका पद हमेशा उसके साथ रहेगा। समय बदलता है। वर्ष बीतते गए। धर्मपाल बूढ़ा होने लगा। उसका पद उससे छिन गया। जिस धन और प्रतिष्ठा पर उसे गर्व था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब लोग उसकी बात पहले जैसी नहीं मानते थे। तब उसे पहली बार समझ आया कि पद स्थायी नहीं होता। अंतिम समय। एक दिन धर्मपाल बहुत बीमार हो गया। उसके परिवार वाले उसके पास थे। वो अपने जीवन की घटनाओं को याद करने लगा। उसे गरीब किसान याद आया। उसे वे लोग याद आए जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसे वे लोग भी याद आए जिनकी उसने मदद की थी। उसके मन में प्रश्न उठा, मैंने अपने जीवन में वास्तव में क्या किया? धार्मिक कथा का दृश्य। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक कथा की कल्पना में मृत्यु के बाद धर्मपाल के सामने एक अलग यात्रा शुरू होती है। वो अपने आसपास के संसार को देखता है, लेकिन अब उसके पास पहले जैसा शरीर नहीं है। उसका घर पीछे छूट चुका है। उसका पद पीछे छूट चुका है। उसकी संपत्ति पीछे छूट चुकी है। कथा के अनुसार उसके सामने यमदूतों का वर्णन आता है। यमदूतों का अर्थ। धर्मपाल भयभीत होकर पूछता है, तुम कौन हो? यमदूत कहते हैं, हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मपाल पूछता है,
क्या तुम मुझे दंड देने आए हो? उत्तर मिलता है, हम तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सामना कराने की यात्रा का प्रतीक है। ये सुनकर धर्मपाल चुप हो जाता है। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या यमदूत वास्तव में इसी रूप में दिखाई देते हैं? भगवान बोले, गरुड़, इस प्रकार के वर्णन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का हिस्सा है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं। इन कथाओं का आध्यात्मिक संदेश अधिक महत्वपूर्ण है। यमदूत मनुष्य को ये याद दिलाने वाले प्रतीक के रूप में भी समझे जा सकते हैं कि मृत्यु के बाद उसके कर्मों से भागने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। कर्मों का सामना। धर्मपाल के सामने उसके जीवन की घटनाएं आने लगती हैं। वो देखता है कि उसने किसका अधिकार रोका था, किसे अपमानित किया था, किसे बिना कारण परेशान किया था और किसकी सहायता की थी। अब वो समझता है कि जिस पद पर उसे इतना गर्व था, वो उसके साथ नहीं आया। धन की शक्ति कहाँ गई? धर्मपाल पूछता है, मेरे पास इतना धन था, क्या वो मेरी सहायता नहीं कर सकता? यमदूत कहते हैं, धन संसार में रह गया। वो पूछता है, मेरा पद? उत्तर मिलता है, वो भी पीछे रह गया। वो पूछता है, मेरे परिचित? उत्तर मिलता है, वे भी अपने जीवन में हैं। फिर उससे कहा जाता है, अब अपने कर्मों को देखो। धर्मराज का दरबार। धार्मिक कथा के अनुसार धर्मपाल को धर्मराज के दरबार की ओर ले जाया जाता है। वहां धर्मराज न्याय के प्रतीक के रूप में विराजमान है। उनके सामने न कोई अमीर है, न गरीब, न राजा है, न साधारण व्यक्ति। सबसे महत्वपूर्ण है उसका कर्म। धर्मपाल सिर झुका लेता है। चित्रगुप्त की धार्मिक अवधारणा। धार्मिक परंपरा में चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा रखने वाले देवता के रूप में वर्णित किया जाता है। धर्मपाल सोचता है, मैंने तो कई बातें भूल गई थी। तब उसे एहसास होता है कि मनुष्य अपने जीवन की कई घटनाओं को भूल सकता है, लेकिन उनके प्रभाव उसके चरित्र पर पड़ सकते हैं। एक अच्छा कर्म। उसे अचानक एक घटना याद आती है। एक बार एक गरीब बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाई थी। धर्मपाल ने बिना किसी को बताए उसकी सहायता की थी। उस बच्चे ने बाद में पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बन गया। धर्मपाल ने उस समय इसे बहुत छोटा काम समझा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि एक छोटा अच्छा काम भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक गलत कर्म। फिर किसान की घटना सामने आती है। धर्मपाल देखता है कि उसके गलत निर्णय के कारण उस परिवार को कई वर्षों तक कठिनाई हुई। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, काश मैंने उस दिन न्याय किया होता। धर्मराज का संदेश। धार्मिक कथा में धर्मराज कहते हैं, धर्मपाल, मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम से सीखना चाहिए। जिसे अधिकार मिला है उसे न्याय करना चाहिए। जिसके पास धन है उसे उसका सही उपयोग करना चाहिए। जिसके पास शक्ति है उसे कमजोर का शोषण नहीं करना चाहिए। और जो गलती कर चुका है उसे जीवन रहते उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। धर्मपाल चुपचाप सुनता है। यमदूत केवल भय क्यों नहीं है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यदि कोई व्यक्ति यमदूत की कथा को केवल भय के रूप में देखता है तो वो उसके संदेश का एक हिस्सा ही समझता है। इन कथाओं में यमदूत मृत्यु की निश्चितता और कर्म की जिम्मेदारी का स्मरण भी कराते हैं। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसके कार्यों का प्रभाव होता है। एक दूसरा व्यक्ति। भगवान ने गरुड़ को एक और कथा सुनाई। एक गांव में दयाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन वो लोगों की सहायता करता था। अगर किसी के घर भोजन नहीं होता तो अपनी क्षमता के अनुसार भोजन देता। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता तो उसे पढ़ाता। अगर किसी बुजुर्ग को सहायता चाहिए होती तो उसका काम कर देता। वो अपने काम का प्रचार नहीं करता था। दयाराम का अंतिम समय। एक दिन दयाराम भी वृद्ध हुआ। उसका जीवन सरल था। जब वो बीमार पड़ा तो पूरा गांव उसके पास आ गया। किसी ने कहा, दयाराम जी ने मेरी मदद की थी। दूसरे ने कहा, उन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाया था। तीसरे ने कहा, मुश्किल समय में उन्होंने हमारा साथ दिया था। दयाराम ने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। गांव के लोगों ने कहा, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा किया। कर्मों की असली संपत्ति। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यही मनुष्य के जीवन की एक सुंदर सीख है।
धन का मूल्य है, लेकिन किसी के जीवन में अच्छा प्रभाव छोड़ना भी एक बड़ी संपत्ति है। जब मनुष्य किसी की सहायता करता है तो उसका प्रभाव आगे भी जा सकता है। धर्मराज और न्याय। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या धर्मराज का न्याय केवल दंड देने के लिए है? भगवान बोले, धर्मराज की धार्मिक अवधारणा को केवल दंड के रूप में देखना अधूरा है। धर्मराज धर्म और न्याय के प्रतीक है। इन कथाओं का उद्देश्य मनुष्य को ये समझाना भी है कि कर्म की जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं। एक महत्वपूर्ण बात, भक्तों, हमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बारे में ये निश्चित दावा नहीं करना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के जीवन में हुई हर घटना उसके पिछले कर्मों का निश्चित परिणाम थी। मृत्यु के बाद की यात्रा धार्मिक विश्वास का विषय है, लेकिन इन कथाओं से मिलने वाली नैतिक सीख हमारे वर्तमान जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है। आज के जीवन में यमदूत का संदेश। जब आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करने वाले हो, तो एक क्षण रुकिए। अपने आप से पूछिए, अगर मेरे साथ ऐसा किया जाए तो मुझे कैसा लगेगा? जब आपके पास किसी का अधिकार हो, तो उसे न्यायपूर्वक दीजिए। जब आपके पास किसी की सहायता करने की क्षमता हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए। और जब आपसे गलती हो जाए, तो उसे स्वीकार कीजिए। यही कर्म के प्रति जागरूकता है। धर्मपाल की अंतिम सीख। धर्मपाल की कथा हमें बताती है कि जीवन में शक्ति मिलने पर मनुष्य का असली चरित्र सामने आता है। कमजोर के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने से छोटे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जिससे कोई लाभ नहीं था, उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इन प्रश्नों के उत्तर हमारे चरित्र को समझने में मदद कर सकते हैं। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सुधारिए। भक्तों, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के डर में जीवन बिताना इस कथा का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं। आज किसी को दुख देने से पहले सोचें। आज किसी का अधिकार लेने से पहले सोचें। आज किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे पहचानें। आज भगवान का नाम लें। आज अपने परिवार के साथ प्रेम से रहें, क्योंकि आने वाला समय हमारे हाथ में नहीं है। आज का सबसे बड़ा संदेश। यमदूतों की धार्मिक कथा हमें ये याद दिलाती है कि मृत्यु किसी के पद, धन या प्रतिष्ठा को स्थायी नहीं बनाती। इसलिए अपने कर्मों को धन से बड़ा समझिए, अपने चरित्र को प्रतिष्ठा से बड़ा समझिए और अपनी इंसानियत को हर उपलब्धि से ऊपर रखिए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि आपने कितना पाया। सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि आपने जो पाया उसका उपयोग कैसे किया। आज की सीख। किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा मत उठाइए, किसी का अधिकार मत रोकिए। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए। और रोज रात को कुछ क्षण अपने दिन के कर्मों पर विचार कीजिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, आज मैंने किसे दुख पहुंचाया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही आत्मचिंतन आपके जीवन को धीरे धीरे बदल सकता है। एपिसोड 24 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, अब गरुड़ के सामने एक और रहस्य खुलने वाला है। अगर धर्मराज को न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो क्या सभी आत्माओं की यात्रा एक जैसी होती है? धार्मिक कथाओं में पुण्यात्मा और पाप कर्मों से बंधे जीव की यात्रा को अलग अलग रूप में क्यों बताया गया है? क्या अच्छे कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद की धार्मिक अवधारणा में अलग माना जाता है? क्या केवल बड़े धार्मिक कर्म ही महत्वपूर्ण है, या किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना और किसी के साथ सत्य बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है? अगले भाग में जानेंगे। एपिसोड 24, पुण्य और पाप का रहस्य। कौन से कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं? अगर आपको गरुड़ पुराण की ये श्रृंखला पसंद आ रही है, तो भक्ति धुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे हमेशा धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।